नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा फंक्शन कौन सा आया? हाइपरबोला फंक्शन आ गया, इनवर्स फंक्शन आ गया। ठीक है, कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव बताता हूँ और इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव बताता हूँ। हाइपरबोलिक, अब कंपैरिजन करना है हमने, फार्मूलास बहुत जरूरी है यहाँ। साइन का डेरिवेटिव क्या है? साइन का डेरिवेटिव क्या है? cos x। साइन हाइपरबोला x का डेरिवेटिव क्या है? cos हाइपरबोला x। ठीक है, cos का डेरिवेटिव क्या है? माइनस cos हाइपरबोला x का डेरिवेटिव क्या है? साइन हाइपरबोला x। नहीं आएगा। ठीक है, ये कंपैरेटिव मैं आपको बता रहा हूं। tan का डेरिवेटिव क्या है? secant स्क्वायर x। tan हाइपरबोला x का डेरिवेटिव क्या है? secant स्क्वायर हाइपरबोला x। ठीक है, सारी ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव जो से है ना, मेन इन ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव के ऊपर ज्यादातर बुनियाद रख रही है। इसी के आगे फिर आप इंटीग्रेशंस में भी जाएंगे। अब ये हो गया हमारे पास। अब इनवर्स फंक्शन वाले लेने। साइन का इनवर्स फंक्शन क्या होता है? कोसेकेंट डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट क्या होता है? माइनस कोसेकेंट एक्स कॉड एक्स डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट हाइपरबोला एक्स। इसका क्या होगा? माइनस हटा दिया जाएगा? नहीं, माइनस कोसेकेंट हाइपरबोला एक्स कॉड एक्स। यहां डिफरेंस देखें क्या आ रहा है। जितने भी सीधे फंक्शन है, सीधे फंक्शन, उनके साथ कोई नेगेटिव नहीं आ रहा हाइपरबोलिक में। अच्छा, इसमें देखिएगा, जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं और वो सी से स्टार्ट हो रहा हो ट्रिग्नोमेट्रिक, उसका नेगेटिव आता रहेगा। ये सी से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव आ गया। ये सी से स्टार्ट हुआ, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे होंगे उसका क्या आएगा? डेरिवेटिव नेगेटिव में आएगा। बट हाइपरबोलिक में क्या है? जितने सीधे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, चाहे सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जिससे मर्जी स्टार्ट हो, उसका डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं आएगा। बट जो इनवर्स फंक्शन है, उल्ट फंक्शन है, वो सी से स्टार्ट होंगे, उनका नेगेटिव आएगा। अब आगे चलते हैं थोड़ी सी। इसका क्या डेरिवेटिव? डी ओवर डी एक्स सीकेंट एक्स। जी बताएं जी। सीकेंट एक्स रिलेट करते रहेंगे, चीजें आसानी से याद रहेंगी। कोसिकैन का कोड के साथ रिलेट आ गया है। कोसिकैन फंक्शन इसका उल्ट फंक्शन है ना, कोसिकैन इसका साइन का, वो कोड से रिलेट कर गया है। कोसिकैन कोड से रिलेट कर गया है, कोस का सीकेंट है, सीकेंट टैन से रिलेट कर गया। ठीक है, अब यहां हमारे पास डी ओवर डी एक्स कोसिकैन हाइपरबोला एक्स क्या आएगा? ये किससे स्टार्ट हो रहा है? तो इससे नेगेटिव का कोई ताल्लुक नहीं है। सीकेंट हाइपरबोला एक्स tan हाइपरबोला एक्स।
ठीक है, लगा लेते हैं क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का, तो हाइपरबोलिक आएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कोड एक्स। हाँ जी, tan का डेरिवेटिव क्या आया था? माइनस कोसिकेन स्क्वायर एक्स। इसका ये डेरिवेटिव है तो इसका ये डेरिवेटिव होगा। अब यहां हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोला एक्स क्या? माइनस कोसिकेन स्क्वायर हाइपरबोला एक्स। ओके हो गया। ये थे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव ऑफ सिंपल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, उससे ये डिराइव्ड हुए हैं। अगर आपको प्रूफ कहा जाएगा ना यहां से करें, वो आपको इसकी वैल्यू लगाकर फिर डेरिवेटिव लोगे तो वापस वही आंसर आएगा, कॉज में चला जाएगा। उससे ये प्रूफ हुए हैं, ऐसे नहीं प्रूफ हुए हैं। प्रूफ ये आपके जो हाइपरबोलिक फंक्शन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 वाला, इसका फार्मूला है, उससे ये डिराइव्ड हुए हैं, ऐसे डिराइव्ड हुए हैं। ठीक है, अब ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल फंक्शन के और ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन के। इसी सवाल के अंदर दो तरह के हाइपरबोलिक फंक्शन के करने। अब इनवर्स फंक्शन वाले करने हैं हमें। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या है? 1/√1 माइनस एक्स के। नहीं जी बेटा, ये सवाल पहले सॉल्व किया बेटा, दूसरा ही चैप्टर है। 2.4 कर चुके हैं हम, 2.5 कर चुके हैं हम, 2.5 में मौजूद है हमारे पास ये इनवर्स वाले फार्मूले। अब हम हाइपरबोला में इनवर्स ये कंपैरिजन कर रहा हूं। अब आपके सामने ये आपके सामने रह जाएं, इसलिए मैं दोनों के कंपैरिजन आपके सामने कर रहा हूं। एक पेज पे आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें से एमसीक्यूज जोन से यही फार्मूलाज आते हैं, इसमें से एक एमसीक्यूज आया होता है। अब हमारे पास आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, अब इसमें और उसमें क्या फर्क है? 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तरतीब में चेंज भी कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लें। इसमें क्या था? उसमें क्या है? प्लस। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जी, -1/√1 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स कॉस हाइपरबोला इनवर्स एक्स 1/√x² माइनस 1। सीधे फंक्शन का कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, यहां डेरिवेटिव बुक से इसलिए बेटा ढूंढने बड़े मुश्किल है, मैं इसलिए आपको एक पेज पे नोट करवा रहा हूं। tan इनवर्स x, ये देखिए माइनॉरिटी क्या डिफरेंस आया, एक यहां माइनस था, इसमें क्या इसकी पोजीशन चेंज होगी, x ने 1 की पोजीशन ले ली, 1 ने x² -1 होगा। कोस हाइपरबोला इनवर्स x के अंदर tan इनवर्स x के अंदर क्या हुआ? 1/1 प्लस x²। इसमें क्या होगा? d/dx tan हाइपरबोला इनवर्स x 1/1 माइनस x²।
ठीक हो गया। ये हमारे इसमें कितने यूज हो रहे हैं, यही यूज हो रहे हैं, बट फिर भी हम दूसरे देखते हैं अब। ठीक है, 6 ये फार्मूले आपने ये नोट कर लेना, ये हमारे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको ये ज़हन में होने चाहिए। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड dy over dx if y is equal to the cos hyperbola 2x. Differentiate with respect to the x dy over dx d over dx cos hyperbola 2x। cos का डेरिवेटिव हाइपरबोला का क्या है, साइन हाइपरबोला 2x, आगे फिर डेरिवेटिव 2x का, x का डेरिवेटिव 1, 2 साइन हाइपरबोला। नेक्स्ट क्या है, साइन हाइपरबोला 3x, साइन हाइपरबोला 3x, साइन का हो जाएगा cos हाइपरबोला 3x, फिर डेरिवेटिव ऑफ 3x, 3 cos हाइपरबोला 3x। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट में tan हाइपरबोला इनवर्स साइन x, tan हाइपरबोला इनवर्स साइन x। क्यों, एक फंक्शन है बेटा, साइन इनवर्स x, ये कितने फंक्शन है, एंगल क्या है यहां इसका, x है, tan का एंगल क्या है यहां, साइन x, एक फंक्शन है, tan हाइपरबोला का एंगल है ये। ठीक है, tan हाइपरबोला इनवर्स x इनवर्स साइन x जी। tan हाइपरबोला इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1 ओवर 1 माइनस x, यहां ये है। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x किसके बराबर है, cos स्क्वायर x, साइन का डेरिवेटिव cos, cos से कैंसल, 1 ओवर cos किसके बराबर है, ठीक है। हर स्टेप में फॉर्मुलेशन, फोर्थ वन है हमारे पास साइन हाइपरबोला इनवर्स एक्स क्यूब, साइन हाइपरबोला इनवर्स एक्स क्यूब। यहां तो सिंपल एंगल एक्स ही आ गया ना, वहां आपको थोड़ी सी लग रही थी दो फंक्शन है, यहां सिंगल ही फंक्शन नजर आ रहा है। साइन हाइपरबोला इनवर्स एक्स क्यूब, क्या था फार्मूला, वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का स्क्वायर,
इनटू डेरिवेटिव ऑफ आगे एंगल का फिर डेरिवेटिव होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स की, और ये हो जाएगा 3x²। ये वाला हाँ आपने तो नहीं देखा। डेरिवेटिव जो लिया जाता है ना किसी भी फंक्शन का, पावर पीछे x की पावर n है, ठीक है। पावर पीछे और पावर में से एक काम, पावर पीछे पावर में से एक काम, पावर पीछे आ गई 3 और पावर में से एक काम, 3 में से एक निकला 2, ठीक है। ये हमारे पास डेरिवेटिव का देखिए। कोशिश करें पीछे से कवर करें। ln tan हाइपरबोला x, ln tan हाइपरबोला x, ln होता है इसका डेरिवेटिव होता है, ये ln का आगे फंक्शन है, ln का डेरिवेटिव होता है 1/x, जो भी फंक्शन हो 1/, में 1/tan हाइपरबोला x। अब आगे फिर tan हाइपरबोला का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या है, secant स्क्वायर हाइपरबोला x/tan हाइपरबोला x। tan को ऊपर ले जाए बेशक, secant स्क्वायर हाइपरबोला x इनटू cot हाइपरबोला x, ठीक हो गया ना। अगर फर्दर भी रिजॉल्व करना चाहते हैं हो जाता है, सीकेंड को उल्ट ले जाएंगे, कोस हो जाएगा, कोस 1/cos हो जाएगा, और ये कोस ओवर साइन हो जाएगा, कोस कोस से कैंसिल हो जाएगा, तो वो हमारे पास दोनों में साइन और कोस रह जाएगा, ठीक है ना। फर्दर भी रिजॉल्व होता है जी, वो tan x नहीं, दोनों मल्टीप्लाई में है। बट इतना भी आई थिंक सो काफी है। नेक्स्ट है साइन हाइपरबोला इनवर्स x/2, लास्ट पार्ट है इसका, साइन हाइपरबोला इनवर्स x/2। हाँ जी, साइन हाइपरबोला इनवर्स x/2 1/√1 प्लस x/2 का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x/2। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1/2 ऐसे इट इज रह जाएगा, 1/1 प्लस x²/4, ये आ जाएगा 1/2। आगे इसको रिजॉल्व करते हैं, 1/4 प्लस x² ओवर 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा इंटू 1/2, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया हमारे पास 1/4 प्लस x² अंडर। नहीं हो सकता, आगे नहीं हो सकता, नहीं होगा, फॉर्मूला नहीं ना बन रहा। अब आपको इधर समझ आ गई ये कैसे 2 बाहर आया, 4 × 4, नीचे 4 वाले का अंडर रूट आ गया, वो 2 आ गया, ठीक हो गया हमारे पास जी। कर दे बात।